गुड इवनिंग दोस्तों। उत्साह एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। और आज हम उत्साह डोज की तीसरी क्लास लेके आए हैं और हम जो चर्चा करेंगे मित्रों वो करेंगे सेठ जमनालाल बजाज पर। सेठ जमनालाल बजाज पे चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा बिंदु होगा वो होगा सेठ जमनालाल बजाज। तो देखिए, सेठ जमनालाल बजाज से महत्वपूर्ण जो फैक्ट है उन सब पे अपन चर्चा करेंगे। जन्म, सबसे पहले जन्म, सेठ जमनालाल बजाज का जन्म हुआ 4 नवंबर 1889 ईस्वी में। 4 नवंबर 1889 ईस्वी को सेठ जमनालाल बजाज का जन्म हुआ। तो हमें जो राजस्थान से लेकर महत्वपूर्ण जो क्रांतिकारी है मित्रों, और राजस्थान में जनजागृति में जिन व्यक्तित्वों का बहुत बड़ा योगदान है, उनका जन्म कहाँ पर हुआ, कब हुआ, ये हमें पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सेठ जमनालाल बजाज का जन्म हुआ 4 नवंबर 1889 ईस्वी को, और इनका जन्म हुआ मित्रों कासिकाबास सीकर में। कासिकाबास गांव पड़ता है सीकर में, तो सीकर जिले में इनका जन्म हुआ। तो सेठ जमनालाल बजाज की जो जन्म स्थली थी वो शेखावाटी का एक तरीके से केंद्र बिंदु सीकर जिले में हुआ। सेठ जमनालाल बजाज के उपनाम क्या क्या है? इन्हें कहा जाता है राजस्थान का भामाशाह, गांधी जी के 5वें पुत्र। और गांधी जी के 5वें पुत्र की जो इनको संज्ञा दी गई मित्रों, वो दी गई कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में। कांग्रेस के राष्ट्रीय जो कांग्रेस दल है, उस राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन हुआ था 1920 में, और ये अधिवेशन नागपुर में हुआ था। इस अधिवेशन में गांधी जी के 5वें पुत्र के रूप में सेठ जमनालाल बजाज को संज्ञा दी गई। तो उपनाम क्या क्या हो गए? राजस्थान का भामाशाह, गांधी जी के 5वें पुत्र, और 5वें पुत्र की जो संज्ञा दी गई वो 1920 में जो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ उसमें दी गई। और जन्म हुआ 4 नवंबर 1889। आगे देखिए, बजाज द्वारा स्थापित प्रमुख संस्थान, किन किन संस्थाओं को लेकर बजाज ने काम किया उनके बारे में है। तो सेठ जमनालाल बजाज ने सबसे पहले सत्याग्रह आश्रम, और सत्याग्रह आश्रम जो कि वर्धा महाराष्ट्र में स्थापित किया गया 1921 ईस्वी में, इस पर इसकी स्थापना की। सत्याग्रह आश्रम की वर्धा महाराष्ट्र में स्थापना की 1921 में। चरखा संघ जिसकी स्थापना अजमेर में की गई 1925 ईस्वी में। 1925 ईस्वी में चरखा संघ की बजाज के द्वारा स्थापना अजमेर में की गई। लेकिन मित्रों 1927 में इसे जयपुर स्थानांतर कर दिया गया अजमेर से। देखो, चरखा संघ की जो स्थापना की जाती है वो की जाती है हमारे अजमेर में, और अजमेर में की जाती है 1925 में, और बाद में 1927 में इसको अजमेर से जयपुर स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो चरखा संघ की स्थापना अजमेर में 1925 ईस्वी में हुई। 1927 ईस्वी में इसको जयपुर स्थानांतरित कर दिया गया। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि चरखा संघ जिसकी स्थापना अजमेर में बजाज द्वारा की गई थी, उसको अजमेर से जयपुर कब स्थानांतरित किया गया? 1927 में। साथ ही गांधी सेवा संघ जिसकी स्थापना 1934 में की बजाज ने, गांधी सेवा संघ जिसकी स्थापना 1934 में। आगे देखिए, बजाज 1938 से 1942 ईस्वी तक जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष रहे। बजाज 1938 से 1942 ईस्वी तक जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष रहे, और एक तरीके से जयपुर प्रजामंडल का जो पुनर्गठन करने में महत्वपूर्ण जो योगदान है मित्रों, वो है सेठ जमनालाल बजाज का। बजाज ने 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान अंग्रेजों द्वारा जो इनको उपाधि दी गई थी राय बहादुर की, असहयोग आंदोलन के दौरान उस उपाधि को उन्होंने वापस लौटा दिया। अंग्रेजों ने जो जमनालाल बजाज को
राय बहादुर की उपाधि दे रखी थी वो असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने वापस लौटा दी। साथ ही बजाज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम कोषाध्यक्ष रहे हैं। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अगर कोई पहला कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया था तो वो थे हमारे जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज। बजाज ने राजस्थान में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की मांग की। तो पूछ लेते हैं कि राजस्थान में सबसे पहले उत्तरदायी शासन की मांग करने वाले कौन थे, तो वो थे हमारे सेठ जमनालाल बजाज। सेठ जमनालाल बजाज। सेठ जमनालाल बजाज द्वारा पृष्ठ पोषित समाचार पत्र। राजस्थान के भामाशाह के रूप में जाने जाने वाले सेठ जमनालाल बजाज इतने महान व्यक्तित्व के धनी थे मित्रों कि राजस्थान और राजस्थान से बाहर संचालित होने वाले जो समाचार पत्र थे उनमें एक तरीके से आर्थिक सहयोग, लगभग पत्रों में इन्होंने आर्थिक सहयोग दिया। और देश का जो स्वतंत्रता संग्राम उसमें चल रहा था। और ऐसा भी कहा जाता है कि सेठ जमनालाल बजाज की जो चेकबुक थी वो एक तो गांधी जी के पास ही रहती थी, गांधी जी को जब पैसे की जरूरत पड़ती सेठ जमनालाल बजाज की चेकबुक का वो सहारा लेते, उसके आधार पे वो काम करते। इतनी महान प्रतिभा के धनी थे, इसीलिए सेठ जमनालाल बजाज को राजस्थान के भामाशाह के रूप में जाना जाता है। देखिए बजाज द्वारा पृष्ठपोषित समाचार पत्र कौन कौन से थे। सबसे पहले नवजीवन, और इसको संपादित करने का काम करते थे महात्मा गांधी जी। तो नवजीवन समाचार पत्र जिसको गांधी जी संचालित करते थे, लेकिन आर्थिक सहयोग बजाज के द्वारा दिया जाता था। दूसरा है त्यागभूमि जिसको हरिभाऊ उपाध्याय के संपादन में इस पत्र का काम चलता था, जिसमें आर्थिक सहयोग बजाज का रहा। करम भूमि जिसको माखनलाल चतुर्वेदी निकालते थे। प्रताप जिसको गणेश शंकर विद्यार्थी। इंपॉर्टेंट पत्र है मित्रों, प्रताप के बारे में बहुत बार पूछा गया है कि इसका संपादन कहां से होता था, कौन करते थे। तो गणेश शंकर विद्यार्थी, लखनऊ यूपी से इसका मतलब संपादन होता था। राजस्थान केसरी जिसको विजय सिंह पथिक द्वारा संचालित किया जाता था। इन सभी पत्रों को सेठ जमनालाल बजाज ने आर्थिक सहयोग दिया। इनके आर्थिक सहयोग से ये पृष्ठपोषित होते थे मित्रों। तो सेठ जमनालाल बजाज वास्तव में बहुत बड़ी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने बहुत सारा आर्थिक सहयोग भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था उसके दौरान दिया। आगे देखिए, बजाज स्वयं को गुलाम नंबर 4 के नाम से ये पुकारते थे कि मैं भारत का गुलाम नंबर 4 हूं। कैसे? तो इनका क्रम 4 था। तो पहले के 3 गुलाम कौन थे, ये किसको मानते थे? तो गुलाम नंबर 1 ये मानते थे भारत को। क्यों? क्योंकि उस समय भारत एक तरीके से औपनिवेशिक राष्ट्र था, अंग्रेजों का हमारे ऊपर इंग्लैंड का शासन था, ब्रिटेन का। तो गुलाम नंबर 1 है वो बजाज मानते थे भारत को। गुलाम नंबर 2 ये मानते थे देसी राजाओं के। भारत के जो देसी राजा थे उनको वो गुलाम नंबर 2 कहते थे। और गुलाम नंबर 3 कहते थे ये सीकर को, जहां से ये बिलोंग करते थे, जहां इनका जन्म हुआ। और गुलाम नंबर 4 वो स्वयं को मानते थे कि मैं गुलाम नंबर 4 हूं। तो बजाज स्वयं को गुलाम नंबर 4 के नाम से, एक भारत को, गुलाम नंबर 2 देसी राजा को, और गुलाम नंबर 3 सीकर को वो मानते थे। आगे देखिए, बजाज हिंदी भाषा को ईमान की भाषा कहते थे। अब बजाज की जो मृत्यु है वो 11 फरवरी 1942 को हो जाती है। मात्र 53 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है। और 4 नवंबर 1970 को भारत सरकार ने बजाज पर डाक टिकट जारी किया। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है मित्रों, आप ध्यान में रखिए कि बजाज पर या किस क्रांतिकारी पर डाक टिकट जारी किया गया। तो 4 नवंबर 1970 को सेठ जमनालाल बजाज पर डाक टिकट जारी किया गया। तो ये सारे जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे मित्रों, वो आज के उत्साह के महत्वपूर्ण डोज क्लास नंबर 3 में हम लोगों ने पढ़ा सेठ जमनालाल बजाज के बारे में। इससे पहले उत्साह डोज में हम सूर्यमल मिशन पे चर्चा कर चुके हैं, अर्जुनलाल सेठी पे चर्चा कर चुके हैं। और आज हमारा जो टॉपिक था वो था सेठ जमनालाल बजाज। तो मात्र छोटी छोटी क्लासों के दौरान हम मित्रों YouTube के द्वारा, उत्साह एकेडमी के YouTube चैनल के द्वारा छोटे छोटे बिंदुओं पर 5 से 7 मिनट की
कक्षा से हम अपने टॉपिकों को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं और मात्र 5-7 मिनट की ये क्लास होती है। तो ऐसी ही बहुत सारी और क्लासें देखने के लिए आप उत्साह एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।